Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am your biology teacher Muhammad Ishtiyaq Wazir from Hadaf Group of College Peshawar. Dear student, जिस तरह आप लोगों को पता है कि कल हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और साथ साथ हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन। आज के लेक्चर नंबर 7 में हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ निफ्रॉन और साथ साथ हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ निफ्रॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ये बहुत ही बार आ चुका है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं टाइप्स ऑफ निफ्रॉन, और फंक्शन ऑफ निफ्रॉन जो है ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो चले देखते हैं कि आज के टॉपिक में हमारे पास क्या है। तो टाइप्स ऑफ निफ्रॉन में सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। निफ्रॉन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। लोकेशन के बेस पे इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज कॉर्टिकल निफ्रॉन एंड द सेकेंड वन इज नोन एज जक्स्टामेडुलरी निफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी निफ्रॉन। अब कॉर्टिकल निफ्रॉन जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये कहां पे होंगे, ये कॉर्टेक्स में होंगे। आप लोगों को पता है कि रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला एक आउटर रीजन है और एक इनर रीजन है, जो कल हमने स्टडी किया था। हमने आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 में पढ़ाया था। तो ये कहां पे होगा, फाउंड इन कॉर्टेक्स। फाउंड इन कॉर्टेक्स। Their renal corpuscle are present in cortex। इसके जो रीनल कार्पसल होंगे जिसमें बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, वो कहां पे होंगे, कॉर्टेक्स ही में पाए जाएंगे। और इसके अलावा इसमें शॉर्ट लूप ऑफ हेनल होगा। लूप ऑफ हेनल क्या है, इसका शॉर्ट है, लेंथ ही नहीं है। शॉर्ट लूप ऑफ हेनल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट कितना है, जो कॉर्टिकल निफ्रॉन है ये ह्यूमन किडनी में कितने हैं, कितने परसेंट में आते हैं, अबाउट 70 to 80% किडनी में कॉर्टिकल निफ्रॉन पाए जाते हैं। अब सेकंड पे हम जाते हैं जक्स्टामेडुलरी निफ्रॉन। जक्स्टा कहते हैं जंक्शन को। अब ये देखें कि इसके जो रीनल कार्पसल है, the renal corpuscle are close to the junction of the cortex and medulla। इसके रीनल कार्पसल कहां पे होंगे, अगर आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है तो इसमें बिल्कुल जक्स्टामेडुलरी निफ्रॉन, ये इसके ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल है, ये कहां पे मौजूद है, कॉर्टेक्स और मेडुला, ये इसका बाउंड्री लाइन है। ये हमारे पास क्या है, ये एरिया कॉर्टेक्स है और ये एरिया क्या है हमारे पास, मेडुला है। तो जक्स्टामेडुलरी निफ्रॉन के जो रीनल कार्पसल है वो कहां पे मौजूद है, एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले विच एक्सटेंड डीप इनटू द मेडुला। अगर आप इसका लूप ऑफ हेनल देखें, ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ है और नीचे मेडुला तक पहुंच गया है, ठीक है। तो ये क्या है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनल रखता है। और इसकी परसेंटेज कितनी है ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन किडनी में, वो है 20 to 30%। और ये क्या है, रेयर है। मतलब क्या कि अगर ये 70 to 80% है तो ये सबसे ज्यादा है, और अगर ये 20 to 30% है तो ये रेयर है, कम मिकदार में पाए जाते हैं। अब इसको देखें, ये हमारे पास कॉर्टिक रीजन है। इस डायग्राम में ये हमारे पास क्या है, कॉर्टिकल रीजन। इसमें क्या होंगे, ये निफ्रॉन है, ये निफ्रॉन है, ये सारे कॉर्टिकल निफ्रॉन। और इसका अगर आप लूप ऑफ हेनल देके, इसका लूप ऑफ हेनल देके, तो हमारे पास क्या होगा, इसका लूप ऑफ हेनल शॉर्ट होगा। और अगर ये इसका रीनल जो हमारे पास कार्पसल है, ये बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये भी कहां पे पाया जाता है,
कार्टेक्स के अंदर ही पाया जाता है और इसका लोप ऑफ हेनल मेडुला तक नहीं गया है क्योंकि ये शॉर्ट होता है। अब अगर हम देखें ये मेडुलरी रीजन, ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रीनल कार्पसल है ये बिल्कुल जंक्शन ऑफ मेडुला एंड कार्टेक्स में वाक़या है और इसका लॉन्ग लोप ऑफ हेनल है जो नीचे मेडुला तक आ गया है। तो इसके बाद हमने जो पढ़ना है, एक इम्पोर्टेंट चीज जो अक्सर स्टूडेंट जिसमें कंफ्यूज होते हैं वो वाजा रेक्टा है और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं ताकि हमें पता चले कि वाजा रेक्टा क्या है और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है। तो हमारे पास वाजा रेक्टा क्या है एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी क्या है। वाजा रेक्टा, वाजा मीन्स, इसकी जो लिटरल मीनिंग है वाजा मीन्स वेसल, क्या? वेसल। रेक्टा मीन्स स्ट्रेट, स्ट्रेट वेसल। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वाजा रेक्टा, स्ट्रेट वेसल। अब ये कहाँ पे होता है और इसका काम क्या है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है नेफ्रॉन के। जब हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे तो उसमें हम अगेन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये वाजा रेक्टा एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है क्या। वाजा रेक्टा 3 वॉल्ड ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? 3 वॉल्ड ब्लड वेसल। जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है वो नीचे आता है, फिर डिवाइड हो जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में और फिर वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नीचे लोप ऑफ हेनल के एंटी पैरेलल जाके वाजा रेक्टा बनाता है। तो लाई एंटी पैरेलल टू लोप ऑफ हेनले, जो लोप ऑफ हेनल है या लोप ऑफ हेनले है इसके एंटी पैरेलल जाता है एंड प्रेजेंट ओनली इन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कहां पे पाया जाता है? सिर्फ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो अभी हमने पढ़ा जो क्या है वो जिसमें लूप ऑफ हेनल नीचे मेडुला तक गया हो उसको हम क्या कहते हैं? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? पास ब्लड इनटू द रीनल वेन। किसको ब्लड देता है? रीनल वेन को ब्लड देता है। तो अगर हम वाजा रेक्टा को इस डायग्राम में देखें, हम जब लूप ऑफ हेनल देखते हैं तो लूप ऑफ हेनल यू नीचे, कल हमने पढ़ा था कि ये लूप ऑफ हेनल फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है ये हमारे पास लूप ऑफ हेनल है और जो ब्लैक मैंने बनाया है और रेड ये मैंने वाजा रेक्टा ड्रॉ किया है। तो लूप ऑफ हेनल अगर आप देखें इसको, इस साइड को हम डिसेंडिंग लूप कहते थे और इसको असेंडिंग, लेकिन ये एंटी पैरेलल है क्योंकि वाजा रेक्टा जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, फिर यू डिवाइड होके यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से नीचे आती है यो 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 फिर यहाँ पे। तो इसलिए हमने इसको डिसेंडिंग वाजा रेक्टा लिखा है और इसको असेंडिंग वाजा रेक्टा लिखा है। ये क्यों मैंने ड्रा किया है? आप लोग सोचेंगे कि ये तो बुक में भी नहीं है, लेकिन पेरसर ने क्यों ड्रा? ताकि आप लोगों को एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जो बुक में दी गई है उसको समझा सको मैं। अच्छा, तो अगर आप इसको देखें, ये रेड कलर का अगर हम देखें तो यहां पे जो ग्लोमेरुलस से इफेरेंट आर्टेरियोल आया होता है, इफेरेंट आर्टेरियोल ये यहाँ पे फिर डिवाइड होता है ना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एटसेट्रा एटसेट्रा ये बनाता है। फिर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नीचे डिसेंड होके डिसेंडिंग वाजा रेक्टा बनाता है और डिसेंडिंग वाजा रेक्टा का काम क्या है? ये लॉसेस वाटर लॉस करता है और गेन सॉल्यूट्स। अगर आपने कल लोप ऑफ हेनले मैंने जो डिसेंडिंग का बता रहा था आपको याद हो तो उसमें मैंने कहा कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यहाँ पे उसका ऑपोजिट है। डिसेंडिंग वाजा रेक्टा में क्या होता है?
loses water, जबकि मैंने कहा था कि ascending loop of Henle में क्या होता है, reabsorption of solutes होता है, लेकिन यह डिसेंडिंग में गेन सॉल्यूट्स करता है। ये वाजारेक्टा क्या करता है, डिसेंडिंग सॉल्यूट्स को गेन करता है। अब आ जाए असेंडिंग वाजारेक्टा क्या करता है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ, ये गेन वाटर अपोजिट हो गया पेयर लूप ऑफ हेनले के, एंड लूजेस सॉल्यूट्स और सॉल्यूट, तो ये क्या है, एंटी पैरेलल गया है। लूप ऑफ हेनल में एक काम होता है और वाजारेक्टा में उसके अपोजिट काम होता है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, जिसके जरिए हम बहुत ज्यादा सॉल्यूट और वाटर की मिकदार को रिअब्सॉर्ब करके उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इस फिनोमेना को कहते हैं। अब आ जाए हमारे पास जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज सराउंडेड the cortical part of proximal and distal tubules। वही बात जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आप लोगों को ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये डीसीटी है। तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहां पे होते हैं, ये इसने सराउंड किया होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को। किसको, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को इसने सराउंड किया होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जब हाई ब्लड ऑस्मोलेरिटी होती है, हाई ब्लड ऑस्मोलेरिटी, उसकी वजह से ये क्या करता है, क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर which causes the uptake of water, जिसकी वजह से वाटर अपटेक होता है। तो ये हमारे पास क्या हुई, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये देखो एफेरेंट आर्टेरियोल, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेयर वाजारेक्टा जो कि एंटी पैरेलल होता है किसके, लूप ऑफ हेनले के। किसके एंटी पैरेलल होता है, लूप ऑफ हेनले। और ये याद रखें कि ये जो हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये पीसीटी और डीसीटी के इर्द गिर्द कॉर्टिकल पार्ट में मौजूद होती है। इर्द गिर्द कहां पे होती है, कॉर्टिकल पार्ट में मौजूद होती है। तो ये हमारे पास हुआ इंपॉर्टेंट दो टर्मिनोलॉजीज जो कि हमारे पास किडनी में मौजूद होते हैं, लेकिन बुक में ज़्यादा तफसील नहीं दी है और सिर्फ उसके नाम डायग्राम में आए हैं, कुछ बातें हैं। तो आप लोग इसको वाजारेक्टा और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को याद रखें, क्योंकि हम जब निफ्रॉन के फंक्शन अभी पढ़ेंगे तो उसमें जब हम रिअब्जॉर्प्शन की तरफ जाएंगे तो उसमें ये आएगा। कौन, ये वाजारेक्टा और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। इज इट क्लियर? तो इसके बाद हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाएंगे। हाँ डियर स्टूडेंट, अब जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ निफ्रॉन। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि इसका फंक्शन क्या है। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि डिस्कस एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ निफ्रॉन, या इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट इज द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी, या यूं भी आ सकता है कि डिस्कस यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन किस तरह बनता है। ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है। तो बेटा याद रखें कि जिस टाइप का क्वेश्चन भी हो, लेकिन जिसमें निफ्रॉन का फंक्शन मांगा गया हो, तो उसमें हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, दूसरा आता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एंड नंबर थर्ड हमारे पास आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या आएगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसका जो फर्स्ट फंक्शन है, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा
फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं। हम डेली लाइफ में किचन में जब चाय बनाते हैं तो वहां पे हमारे पास एक छानी होती है। फिर जो छानी होती है उसके जरिए हम जब दूध चाय में मिलाते हैं तो ऊपर से गिराते हैं ताकि अगर उसमें कोई सब्सटेंसेस हो तो ऊपर रह जाए छानी के, सिर्फ दूध नीचे पतीले में पहुंच जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। क्या? छानना, छानने को कहते हैं। जिस तरह मैंने पहले ही कहा था आप लोगों का कि किडनी का मेन फंक्शन क्या है? किडनी का मेन फंक्शन है प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब उस पॉइंट पे हम आ रहे हैं, क्या? प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। हाँ, और ये भी याद रखें कि अगर ये फिनोमेना जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये नाकाम हो जाए, ग्लोमेरुलस काम करते हैं, निफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है, अगर ये काम छोड़ दे तब हम इस फिनोमेना को कहते हैं रीनल फेल्योर या किडनी फेल्योर। जब फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो किडनी फंक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? फिल्टर आउट नहीं होंगे, जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस है वो जाएंगे यूरिन में। तो हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, इट इज द फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। क्या है? ये फिल्ट्रेशन है अंडर प्रेशर, प्रेशर के साथ। अगर आप इस डायग्राम को देखें, जब हमने पढ़ा एओर्टा कल के डायग्राम में, एओर्टा आती है तो उससे आर्टेरियोल्स निकलते हैं। आर्टेरियोल्स, कौन सा आर्टेरियोल? एफेरेंट आर्टेरियोल और इफेरेंट आर्टेरियोल। ये दो टाइप के आर्टेरियोल्स आ जाते हैं टुवर्ड्स द किडनी। एफेरेंट आर्टेरियोल में ब्लड ग्लोमेरुलस को एंट्री करता है, जिस तरह मैंने आपको इंटर ब्लड, यहां से क्या होता है? इंटर होता है ब्लड टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस। और इफेरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस से ब्लड निकलता है, लीव करता है। ई ए मींस फर्स्ट वन आता है, तो इस वजह से ये एंट्री करेगा और ई से बाहर निकलेगा। अब अगर हम देखें यहां पे, डायमीटर ऑफ इफेरेंट आर्टेरियोल इज हाफ टू इफेरेंट आर्टेरियोल। अगर हम इसका डायमीटर चेक करें, देखो इसका और इसका, तो इसका डायमीटर और इसके डायमीटर में फर्क है। ये हाफ, इसका डायमीटर हाफ है एज कंपेयर टू S1। फॉर एग्जांपल, अगर इसका डायमीटर 1 नैनोमीटर है तो इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर होगा। मतलब क्या है कि ये हाफ है इसके, ये बड़ा है। और इस बड़े होने का फायदा क्या है? अल्लाह ताला ने इसको बड़ा क्यों बनाया है? याद रखे, जो कुछ भी बॉडी में बना है, जिस तरह भी बना है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। अंडरस्टैंड? तो इट रिजल्ट्स इन हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस। क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है तो जब ब्लड प्रेशर के साथ आएगा तो हाई ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस होगा किस में? ग्लोमेरुलस में। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हम छानी यहां पे रखें और यहां से मैं दूध को छानो, तो यहां से मैं दूध गिराऊं, प्रेशर ज्यादा होगा, या अगर ऊपर से गिरा दो तो प्रेशर ज्यादा होगा। जाहिर बात है, जब ऊपर से गिराऊंगा तो ये तेज होगा। इसी तरह जब इसका डायमीटर बड़ा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हाई ब्लड प्रेशर इनसाइड ग्लोमेरुलस प्रोड्यूस करेगा। अबाउट 20% ऑफ प्लाज्मा फिल्टर इनटू बोमेन्स कैप्सूल। मैंने आपको कल भी ये बताया था कि ईच हार्ट बीट, जब एक बार हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट, तो कितना ब्लड? 20% ब्लड मूव होता है टुवर्ड्स किडनी। अगर इसको हम टाइम ड्यूरेशन में ले ले तो टाइम ड्यूरेशन में फिर ये आता है 1.2 लीटर पर मिनट। एमसीक्यूज भी है, ठीक है। हार्ट बीट, एवरी कार्डियक बीटिंग के साथ हार्ट से कितना ब्लड आता है किडनी में? 20%। अगर ये मिनट और लीटर के हिसाब से हम ले तो 1.2 लीटर पर मिनट ब्लड आता है। तो ये ब्लड प्रेशर के साथ आएगा हार्ट से। जब प्रेशर के साथ आएगा
तो क्या होगा, याद रखें यहां पे इस ग्लोमेरुलस में, ये ग्लोमेरुलस क्या है, ये तो मैंने बताया था कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। इनके कैपिलरीज में क्या होता है, एंडोथेलियम होता है और एंड सेकेंड वन बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। क्या होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसकी अरेंजमेंट ये होती है कि इसमें छोटे छोटे पोर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, पोर्स आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कोलाजिन फाइबर्स भी होते हैं। तो ये इस तरह अरेंज हो जाते हैं कि इसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। उस पोर्स के थ्रू जब प्रेशर के साथ ब्लड आता है तो सारी चीजें क्या हो जाती है, जितने भी वो चीजें जो प्लाज्मा में डिजॉल्व हुई होती है, जिनका साइज उन पोर से छोटा होता है, वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द बुमेन कैप्सूल। देखो, टुवर्ड्स द बुमेन कैप्सूल। और जिन चीजों का साइज बड़ा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लेके है प्रोटीन, साइज बड़ा बनाया है, ठीक है, क्या, प्रोटीन, और साथ में ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स आरबीसी एक्सेट्रा, इनका साइज बड़ा होता है, ये ऊपर ही रह जाते हैं। बाकी जितने भी चीजें होंगे वो फिल्टर आउट होंगे टुवर्ड्स द बुमेन कैप्सूल। किस साइड पे आ जाएंगे, बुमेन कैप्सूल। अब जब ये बुमेन कैप्सूल की तरफ आ जाएंगे, फिर इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट। जो यहां बुमेन कैप्सूल में पहुंच जाता है वो क्या होगा, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट, या सिंपली इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये हमारे पास क्या है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर, बुमेन कैप्सूल है। क्या है, बुमेन कैप्सूल है। अब जो 20% ऑफ प्लाज्मा है ये फिल्टर इनटू बुमेन कैप्सूल या बुमेन कैप्सूल में आ जाएगा। फिर दिस फिल्टर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इस फिल्टर फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये बिल्कुल प्लाज्मा की तरह इसकी कंपोजिशन होती है। इसकी जो कंपोजिशन है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है ग्लूकोज। क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज की साइज चूंकि इन पोर्स से छोटी होती है तो फिल्टर आउट हो जाता है टुवर्ड्स द बुमेन कैप्सूल। सेकंड, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स भी मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स द बुमेन कैप्सूल। थर्ड, विटामिन्स। क्या, विटामिन्स, आयंस, जितने भी आयंस होते हैं, जिस तरह पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाइट्रोजिनस वेस्ट, इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमने इससे ब्लड को साफ करना है। ये चीजें जो हमने ऊपर लेके, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो अगर बॉडी में कम हो जाए तो नुकसान होगा, लेकिन असल चीज क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, जिससे असल में क्या बनता है, यूरिन बनता है। और हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स होते हैं एंड वाटर, ये किस में होंगे, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, जो यहां पे आ चुका है, यहां पे, ठीक है। अब जब ये यहां पे आएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या करेगा, हैज टू क्रॉस एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये ग्लोमेरुलर है ना कैपिलरीज, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है इसको क्या कहेंगे, एंडोथेलियम कहेंगे। क्या कहेंगे, एंडोथेलियम। इसने इसको भी क्रॉस करना होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस, इसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको भी इसने क्रॉस करना होगा। एंड एंडोथेलियम ऑफ बुमेन कैप्सूल, और बुमेन कैप्सूल में जो एंडोथेलियम है उसको भी इसने क्रॉस करना होगा। और याद रखें कि बुमेन कैप्सूल में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसको पोडोसाइट सेल कहते हैं, और ये आपस में किस तरह मौजूद होते हैं, दरमियान में गैप रखते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करते हैं। और ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेसिकली कहते किसे हैं, जिसमें हम ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं। सिंपल, जब प्रेशर के साथ आएगा तो ब्लड क्या होगा,
पास आउट होगा ग्लोमेरुलस के थ्रू, किसमें, बोमेन कैप्सूल में। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। लफ्ज़ी मानी है छानना, क्या, छानना। तो हमारे पास आज के लेक्चर में हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तक पढ़ा, ये आप लोगों ने बोलना नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 8 है, हम बाकी दो चीजें पढ़ेंगे जिसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आता है और साथ साथ ट्यूबुलर सिक्रीशन आता है और हार्मोनल कंट्रोल भी पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखें कि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है कि व्हाट आर द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ निफ्रॉन इस तरह आ जाए, नहीं। एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी भी आ सकता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम भी आ सकता है, और साथ में नंबर 3 यो भी आ सकता है कि डिस्कस यूरिन फॉर्मेशन। तो तीनों क्वेश्चन में से जो भी आ जाए उसका मतलब यही होगा आपने इन 3 पॉइंट्स को अच्छी तरह सीखना होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ निफ्रॉन पढ़े, कॉर्टिकल निफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी निफ्रॉन, फिर हमने वाजारेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने फंक्शन ऑफ निफ्रॉन या एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ निफ्रॉन का काम किया है, एक्सक्रीशन है, तो एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ निफ्रॉन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे, वस्सलाम।